तो आज हम बात करने वाले हैं लूकीसम के चैप्टर नंबर 43 के बारे में। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मिलती है। इसलिए हर एक उस बंदे से मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियोस देखता है, जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, यार लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो ह्यूंगसुक और बाकी के लोग होते हैं उनके दोस्त, वो सारे के सारे अल्कोहल पी के टुन हो जाते हैं और सब के सब बेहोश हो जाते हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो सुबह सुबह सो के खड़ा उठता है और जो उसके दोस्त होते हैं वो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं हा, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा लग रहा है डैनियल, तुम सच में बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोते हो। और हम देखते हैं जो डैनियल होता है उसके फेस में स्केच से इन लोगों ने आर्ट बना रखी होती है। और यार जो बगल में ही जीहो पड़ा होता है जो अल्कोहल पी के उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसको तो स्केच से इन्होंने पूरा पेंट ही कर डाला होता है। तो इसलिए आपस में बात करते हैं, जरा उसे देखो, उसके ऊपर तो स्केच से पूरा पेंट ही कर डाला है, इसने तो कल रात ड्रिंक करके वॉमिट कर दी थी। हा। और हम देखते हैं जो जीहो होता है उसने इतनी ज्यादा पी होती है, वो अब तक अपनी नींद में ऐसे कर रहा होता है अल्कोहल अल्कोहल। इसलिए कहते हैं भाई दूसरों की देखा देखी में कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें पसंद नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं नया दिन स्टार्ट हो जाता है और जो वो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो लड़कियों के साथ बोट में बैठ के काफी मजे कर रहा होता है। वो उनके ऊपर पानी के छींटे मार रहा होता है और लड़कियों को भी काफी मजा आ रहा होता है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो अपने मन में सोच रही होती हैं, वो हमें मजा आ रहा है, हमारा इंस्ट्रक्टर सच में कमाल का है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो भी ये सारी चीजें देख रहा होता है, तो इसलिए वो भी जो उसके साथ लड़कियां बैठी हुई होती हैं उन पे पानी के छींटे मारने लगता है। लेकिन यार जब ये अपना मोटा वाला इंस्ट्रक्टर ऐसा करता है तो लड़कियों का रिएक्शन ये होता है, व्हाट द फक, हे तुम रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे ऊपर पानी के छींटे क्यों मार रहे हो, मैंने अभी अभी अपने बाल स्ट्रेट करे हैं। और जो मीरा होती है तभी वो अचानक से देखती है मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को जो मीरा को घूर रहा होता है। और मीरा फिर अपने मन में सोचती है ये बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे घूर रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं जो कैंडल होती है यानी कि मोमबत्ती, वो जो होती है सैक्रिफाइस का एक सिंबल है, वो खुद जल के अपने चारों ओर उजाला फैलाती है। तो तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी जिंदगी में एक कैंडल की तरह हैं, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स। और हम देखते हैं सारी की सारी लड़कियां कैंडल्स जला के उन लोगों को याद कर रही होती हैं जो उनकी लाइफ में कैंडल जैसे होते हैं और उन सभी के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन तभी जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में कहता है, आखिर ऐसी चीज के लिए इनकी आंखों से आंसू कैसे आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को तो मैं कल घर जाके देख ही लूंगा, आखिर ये लोग इस बात पे इतना रो क्यों रहे हैं उन्हें याद करके, क्या मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, क्या मेरी कल रात की अब तक उतरी नहीं है। इसके बाद तभी अचानक से हम देखते हैं मीरा को और मीरा देखती है उस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को और मीरा अपने मन में सोचती है फिर से वो फिर से मुझे घूर रहा है। खैर इसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने रूम में चले जाते हैं और हम देखते हैं वास्को और उसके सारे बंदों को। तो वास्को के जो जितने भी दोस्त होते हैं वो आपस में पिलो फाइट खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी हम वास्को को देखते हैं वो एक जगह में शांति से बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। और वास्को को ऐसा बैठा देख जो हमारा जेस होता है वो वास्को को कहता है, हे वास्को तुम वहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो, चलो हमारे साथ आके पिलो फाइट करो। और यार हम देखते हैं वास्को के साथ के जितने भी होते हैं वो जेस के मुंह से ये बात सुन के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनकी फटके चार हो जाती है। इसके बाद अचानक से हम देखते हैं वास्को को जिसके हाथों में दोनों हाथों में तकिया होती है और वास्को कहता है तो ठीक है हो जाए। और यार इसके बाद जो वास्को का एक दोस्त होता है वो हमें सीधा हवा में ही दिखता है उड़ता हुआ। इसके बाद जो बाकी के लोग होते हैं वास्को के दोस्त वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हे वो तो हवा में उड़ रहा है, क्या सच में वास्को ने उसको एक तकिया से ही मारा है। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में कहता है सबके सब काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं, सबके सब अपनी यहाँ पे मेमोरीज बना रहे हैं अच्छी अच्छी, मुझे सच में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता
ये सब कुछ इतना जल्दी खत्म होने वाला है। धीरे धीरे करके इस पिकनिक की आखिरी रात भी गुजर रही है, लेकिन अभी इस रात को खत्म होने में काफी समय बाकी है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर रूम का सीन। तो हम देखते हैं वहां पे दो इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं और वो दोनों के दोनों अल्कोहल पी रहे होते हैं। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पे मोटा वाला इंस्ट्रक्टर आता है। तो ये दोनों के दोनों उस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को कहते हैं, हे क्या तुम ये पीना चाहोगे? वैसे भी हम इनको फेंकने ही वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि इनको फेंकना इसकी बर्बादी होगी, और वैसे भी हम इनको जो बच्चे हैं उनको वापस नहीं कर सकते। हा 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 हा। और ये जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने मन में सोचता है, तुम सब बहुत ज्यादा लो क्लास के लोग हो। मैं एक ऑफिशियल काउंसलर हूँ और तुम लोगों को कभी भी इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास इंस्ट्रक्टर होने का एक सर्टिफिकेट है। इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं समझता। और हम देखते हैं इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के हाथ में मोबाइल होता है जिसमें मीरा की फोटो होती है, और यही फोटो ऑनलाइन किसी ने शेयर करी होती है। तो ये जो मोटा होता है वो अपने मन में कहता है, खैर जो भी हो, मुझे इस लड़की को ढूंढना होगा। तो ये जो मोटा होता है ये दोनों इंस्ट्रक्टर को बोलता है बाकी के, मैं वेयर हाउस की तरफ जा रहा हूँ। तो इसके बाद ये मोटा वेयर हाउस चला जाता है। तो जैसे ही मोटा वेयर हाउस पहुंचता है तो वो वहां पे देखता है हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर को, और साथ में उसके होती है मीरा। और हम देखते हैं हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर और मीरा अपने हाथ में कुछ सामान उठा के ले जा रहे होते हैं। तभी जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने मन में कहता है, ये सब क्या चल रहा है? और क्योंकि मोटा वाला इंस्ट्रक्टर अब तक मीरा को घूरे जा रहा होता है, तो जो मीरा होती है वो अपने मन में सोचती है, ये तो वही है। और इसके बाद मोटा वाला इंस्ट्रक्टर इन्हें कहता है, तुम दोनों यहाँ पे साथ में क्या कर रहे हो? इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है, हे ये यहाँ बाहर घूम रही थी, तो इसको सजा देने की बजाय मैंने सोचा कि मैं इससे कुछ सामान उठवाने में अपनी हेल्प कर लूं। इसके बाद जो मीरा होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, जब मैं जैक के साथ घूम रही थी उसके बाद मुझे इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे देख लिया, और अब ये वाला इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो काम करते करते बोलता है, मैं इस लड़की को जल्दी ही वापस भेज दूंगा और मैं ये सारा का सारा काम भी निपटा दूंगा, तो इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम आराम से जाके रेस्ट करो। लेकिन हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है किसी बात पे, और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला आखिर ये दोनों साथ। और इसके बाद अचानक से हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर पे पीछे से सीधा झपट पड़ता है। और ये सब देख के जो मीरा होती है वो अपने मन में सोचती है, ये सब क्या है? ये आदमी सच में बहुत खतरनाक है। और हम देखते हैं जो वॉन बिन मोटा इंस्ट्रक्टर होता है वो हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर के ऊपर चढ़ के उसे मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहा होता है गंदी तरह से। और जो इंस्ट्रक्टर मार खा रहा होता है वो कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी जो मीरा होती है वो अपने मन में सोचती है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो देखती है वहीं बगल में मोबाइल फोन पड़ा होता है जिसमें मीरा की ही फोटो होती है जो बहुत ही गुप्त तरीके से क्लिक करी होती है और उसे ऑनलाइन शेयर भी करा होता है। और जो मीरा होती है वो अपनी फोटो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मीरा अपने मन में सोचती है, ये तो मैं हूँ। तो इसके बाद जो मीरा होती है वो बहुत ही हैरानी में और गुस्से में उस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को उसके ऊपर से धक्का दे देती है, और जो मोटा इंस्ट्रक्टर होता है वो बगल में जाके गिरता है। इसके बाद मीरा अपने मन में सोचती है, आखिर कब मेरी फोटो कब क्लिक हुई? इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो खड़ा उठता है और कहता है मीरा को, बहुत अच्छे, तुमने अच्छा करा। इसके बाद वो मोटे इंस्ट्रक्टर को कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और वो मोटे इंस्ट्रक्टर को नीचे गिरा के अपनी लातों ही लातों से मारने लगता है। हैंडसम इंस्ट्रक्टर कहता है मोटे वाले को, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? क्या तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा जलन होती है? अचानक से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? लेकिन तभी जो मीरा होती है वो इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर को पकड़ के कहती है, नहीं रुक जाओ, जल्दी से तुम इसकी रिपोर्ट करो, इसके पास मेरी फोटो है। इसके बाद हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मीरा, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता। इसके बाद तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले ह्युंगसुक को जो इस वक्त अपने स्टोर में होता है। तो जो स्टोर का मैनेजर होता है वो ह्युंगसुक को कहता है,
क्या तुम उस पोस्टर को वहां पे लगा दोगे? इसके बाद ह्यूंगसुक का वॉइस ओवर आता है पीछे से। जब मैं जॉगिंग कर रहा था तो उस वक्त मेरे मैनेजर ने मुझे देख लिया और यहाँ अंदर बुला लिया ताकि वो मुझसे कुछ काम करवा सके। आखिर मुझे अपनी छुट्टियों में भी काम क्यों करना पड़ रहा है। खैर, मैं बस इस पोस्टर को लगाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसकी नजर पड़ती है एक पोस्टर में दूसरे वाले, और उसको देख के ह्यूंगसुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ह्यूंगसुक कहता है ये तो वही है, ज्यूस काउंसलर यानी कि इंस्ट्रक्टर। और यार ये ज्यूस वही बंदा होता है जो इस वक्त मीरा के साथ है, जिसने उस मोटे इंस्ट्रक्टर को मारा है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो देखता है इस पोस्टर के ऊपर लिखा होता है ये एक क्रिमिनल है, ये एक रेपिस्ट है। तो यार ये सब देख के तो अपना ह्यूंगसुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं ज्यूस को। उसके सामने मीरा होती है और जो ज्यूस होता है उसके चेहरे पे हवस साफ साफ दिखाई दे रही होती है, बिल्कुल एकदम क्लियर। तो जो अपना ही ज्यूस होता है वो कहता है मैंने अब तक अपनी सारी फीलिंग्स को छुपा के रखा था, लेकिन अब मुझसे और नहीं रहा जाता। मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? है ना, मैं हैंडसम हूँ, मुझे काफी लोग प्यार करते हैं। और जो मोटा इंस्ट्रक्टर होता है उसको देखते हुए ये ज्यूस कहता है और आखिर इस सुअर ने मेरा फोन कब चुरा लिया? मैंने तुम्हारी फोटो बड़ी ही मेहनत करके क्लिक करी थी। इसके बाद जो नीचे मोटा वाला इंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ होता है वो अपने मन में सोचता है मैंने गलती से इसके फोन को देख लिया था और मैंने वहां पे देखा कि इसने बहुत सारे बच्चों की फोटो ऑनलाइन अपलोड कर रखी है। ये एक बहुत बड़ा हवस का पुजारी है, इसके पास बहुत सारे बच्चों की बहुत ही बुरी बुरी फोटोज हैं। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगे तो इसलिए मैं इसको ऑब्जर्व करने लगा और मैंने देखा ये इस लड़की के आसपास बहुत ज़्यादा घूम रहा था। ये दोनों इस वक्त अकेले वेयर हाउस में थे तो इसलिए मेरे पास पुलिस को बताने का समय नहीं था। मैं एक ऑफिशियल टीन काउंसलर हूँ। बच्चों को बचाना मेरा कर्तव्य है। और यार अब आपको पता चला जो मीरा है उसको ऐसा क्यों लग रहा था जो ये मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो उसे घूरे जा रहा है। असल में ये मीरा को नहीं घूर रहा था, वो उसके पीछे खड़े इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर यानी कि इस रेपिस्ट को देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन यार आप में से जिस इंसान ने मांगा नहीं पढ़ी होगी उसको भी पक्का गलत फहमी हो गई होगी। वो भी सोच रहा होगा कि ये जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है सच में यही बुरा है। लेकिन यार जिंदगी में हमेशा याद रखना जो इंसान जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। तो जैसे ही मीरा को पता चलता है ये जो पिक्स हैं वो इस वाले बंदे ज्यूस ने क्लिक करी हैं तो मीरा को सब कुछ समझ आ जाता है। तो मीरा चिल्लाती है प्लीज कोई मुझे बचाओ। और जो ये वाला बंदा होता है वो अपनी जीभ बाहर निकाल के बिल्कुल ही लार टपक रही होती है इसकी। ये कहता है हा, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला। और वैसे भी पहले तुमने ही मेरे साथ फ्लर्ट करा था, अब तुम इतने ज्यादा नखरे मत दिखाओ। और इसके बाद अचानक से ये मीरा के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है जो मीरा को बड़ा ही खतरनाक लगता है। इसके बाद ये हवस का पुजारी कहता है मुझे पता है तुम्हें भी ये पसंद है, बस तुम नखरे कर रही हो, तुम्हारी ब्रेस्ट सच में कमाल की है। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो ऐसे खांस रही होती है और ये हवस का पुजारी कहता है मैं उन्हें छूना चाहता हूँ, क्या तुम अपने कपड़े खुद उतारोगी या मैं उतारूं? तो भाई लोग आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना यार, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपके लिए बस ये एक लाइक और सब्सक्राइब होगा लेकिन मुझे इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।